हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हम जो विद्युत क्षेत्र जो पढ़ रहे थे उसका जो 6 पार्ट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो स्थिर बिंदुवत आवेश, स्थिर बिंदुवत आवेश, ठीक है। दो क्या होनी चाहिए, स्थिर बिंदुवत आवेश होनी चाहिए, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो स्थिर बिंदुवत आवेश समान परिमाण के होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार से बने युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसे विद्युत द्विध्रुव हम कहते हैं। तो हमने कंसिडर माना कि एक आवेश हमने ले लिया प्लस क्यू और दूसरा आवेश हमने ले लिया माइनस क्यू, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, 2a दूरी पर स्थित है, क्या है 2a दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना हुआ युग्म क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो ये प्लस आवेश हो गया, माइनस आवेश, दोनों क्या परिमाण क्या है, क्यू है, और इसके प्लस आवेश है और इसमें माइनस। तो प्रकृति कैसी है, विपरीत है, दूरी क्या है, अत्यल्प दूरी है, ठीक है। ये इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कुछ बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने बनाया विद्युत द्विध्रुव, ये Q प्लस और ये Q माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो रेखा है, ये इस तरीके से जो एक्सिस है, ये क्या कहलाती है, इसकी अक्षीय रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है, अक्षीय रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। ये जो रेखा होती है, ये कहलाती है निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, ठीक है। दूसरा नाम होता है इसका विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। अगर हम इसको 2a लेते हैं पूरी को, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल क्या हो गई, 2a दूरी हो गई। तो इस तरीके से हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ध्यान से देखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि हमने क्या किया, दो विद्युत द्विध्रुव लिया, उसमें एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश हो गया, ठीक है। तो उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी के
गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी। तो कोई भी एक आवेश हमने क्या ले लिया, q परिमाण, और उनके मध्य की दूरी क्या है, 2a है। तो इसे क्या दर्शाते हैं, p से दर्शाते हैं। तो p बराबर क्या होगा, q इंटू 2a। तो इस तरीके से हमने p बराबर लिखा q इंटू 2a। q अगर इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक यानी यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट की अगर बात करें तो गुलाम, और ये क्या है, दूरी, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा, मीटर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विमा यानी डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन क्या होगी, n0 l1 t1 a1, इसकी क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, यहाँ से हम बात करें अभी देखो दोस्तों, अगर आपको ये विमीय सूत्र का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप को मैं लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, और उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम डायमेंशन और जो यूनिट है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा क्या होगी, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। तो दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो दोस्तों याद कैसे रखना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा माइनस से प्लस की। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस आवेश से माइनस की तरफ होती है, और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है। जैसे हम सपोज करते हैं ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा आज का टॉपिक वीडियो था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने जो इसके 5 जो पार्ट हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, और आप लोगों का प्यार बना रहेगा, और इसी तरीके से चैनल हमारा चलता रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छे से तैयारी करते रहें, जो भी डाउट हो आप क्लियर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।